छठ से शुरुआत करते हैं आज। 66 नंबर के पर्यायवाची पे मछली का पर्यायवाची है। मछली ना, अधिकांश लोग मछली खाते हैं और हम जहाँ पे हैं यहाँ पे तो 100% खाते हैं। 1% में हम ही हैं जो नहीं खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कोई तो है जो नहीं खाता है। तो मछली के पर्यायवाची में देखेंगे तो कहते हैं मत्स्य या मत्स्य ना, मत्स्य बोलते हैं। मछली का ये पर्यायवाची, नाम से ही लग रहा है कि ये मछली का पर्यायवाची है, इसका मतलब मछली होगा। अगला जो मतलब समझिए, मीन। मीन मतलब क्या होता है? मछली। मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है, ध्यान दीजिएगा। झक, झक मारना ना, कहते हैं का बैठ के झक मारत हुए रे, चल निकल। नदी के किनारे आप देखेंगे पोखरे तालाब में एक ठो डंडा लेके उसमें बड़ा सा एक ठो रस्सी लगा के किनारे पर केचुआ केचुआ फंसा के ऐसे मछली मारते रहते हैं लोग। तो वो बैठे रहते हैं तो कोई देखते हैं लोग तो का झक मार रहा है यहाँ पे, तो वही है झक ना। झक मारना मतलब मछली मारना। सफरी, देखो कोई सफारी सेट पहन के आया होगा, चमकता है ना। सफरी ओफरी पहन रहते हैं, चमकता नहीं है। वैसा ही मछली के ऊपर देखेंगे रहता है सफेद सफेद, चुईटा बोलते हैं जिसको। उसको छुड़ाते हैं, छुड़ाने के बाद तब उसको काट करके तो तला जाता है ना। अब यहाँ पे इसको जलजीव कहते हैं भाई, जल में रहने वाला जीव है तो जलजीव तो कहेंगे ही कहेंगे। तो सारे पर्यायवाची अच्छे हैं, बट ये दिमाग में नहीं आ रहा होगा, इसको दिमाग में रखिएगा। ये 3 पर्यायवाची, मीन, झक, सफरी, हमने याद करने का तरीका आपको बताया। झक, झक मारने से याद करिएगा। जब खाली कोई कहीं बैठा हो तो उसको कहते हैं का झक मार रहा है रे, निकल। सफरी का मतलब होता है, आप याद करिएगा, मछली के ऊपर सफेद सफेद होता है, चोईटा बोलते हैं उसको, जब रगड़ते हैं तो वो छूट जाता है। और मीन का मतलब मछली होता है। तो ये 3 और 2 तो पहले से ही आपको पता होंगे, मत्स्य और जलजीव। इस प्रकार से ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, मत्स्य, मीन, झक, सफरी, जलजीव, है ना। आगे है मोक्ष। नहीं कहते हैं आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी ना, आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जहां पे पहले के जैसे बुद्ध जी, स्वामी महावीर स्वामी, तो इनको लिए वर्ड दिया गया था, आपको कैवल्य की, या बुद्ध जी को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। जब उनको ज्ञान मिला तो उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो मुक्ति, कैवल्य, अब ये नया वर्ड यहां पे देखेंगे, हालांकि सब आपके लिए नया वर्ड ही है। ये अपयर्ग, मुक्ति ठीक है, कैवल्य भी ध्यान से देखिएगा, कैवल्य, अपयर्ग, परम पद। परम पद मतलब ऐसा पद जो सबसे ऊंचा है। जब आपको मोक्ष मिल जाती है तो लोग कहते हैं 84,000 जीवनियों में भटकने से आप बच जाते हैं ना। आज कितना मजा आता है, 84,000 जीवनी में हम घूमते रहते हैं ना, कहते हैं भटकने से बच जाएगा। और भटकने में तो मजा आ रहा है, भटकने दो, कभी चूहा, कभी कछुआ, कभी गोजर, कभी बिच्छू। बिच्छू बनेगा, डंक मारेगा, कोई मारेगा, मरेंगे, फिर अगला जीव पाएंगे, भटकते रहो ना। मतलब आप मुक्ति मिल जाएगी, मतलब आप अस्थाई हो जाएंगे। तो अस्थाई सबको पसंद होता है ना, जैसे सब लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, हम अस्थाई हो जाएं, हमको इधर उधर भटकना ना पड़े। प्राइवेट में आज करते हैं, उधर भगा दो। तो अस्थाई चीज सबको अच्छी लगती है। तो ये मोक्ष चीज है। मोक्ष तभी मिलेगा जब उसको दूसरा नाम मोक्ष का देते हैं। अब कब मिलेगा ब्राह्मण लोग बताएंगे, विद्वान लोग, अब हम लोग का काम वो नहीं है। मुक्ति, कैवल्य, अपयर्ग, परम पद, सदगति। सदगति ये भी वर्ड आप सुने होंगे, अक्सर जहां पे प्रवचन होते हैं लोग वहां पे बोलते रहते हैं, आपको मुक्ति मिलेगी, आप सदगति को प्राप्त करेंगे। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे मतलब आपके कार्य होंगे, तो आप सदगति को प्राप्त होंगे, मतलब आपको मोक्ष मिलेगा। निर्वाण, ये भी अच्छे जो मतलब पहले के लोग थे, विद्वान लोग, या जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसके रास्ते पर चला, तो उनके लिए भी ये वर्ड यूज होता है, निर्वाण प्राप्ति। महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी, जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो कैवल्य, अपयर्ग, परम पद, निर्वाण, ये 2 आसान है, मुक्ति और सदगति। ये आप अपने व्यवहार में सुने होंगे।
अगल बगल प्रवचन आपके यहाँ तो आए दिन होते रहते हैं, तो ये आप सुने होंगे, बट ये वर्ड थोड़े से कठिन है, इनको ध्यान दीजिएगा। आइए, मित्र, सखा बोलते हैं ना, ये मेरी सहेली है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वही चीज है, सहचर, साथ में चलने वाला ना, साथ में चलने वाला, तो उसको भी कहते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहता हो, उसी को सहचर कहते हैं, सखा कहते हैं। सखा मतलब मित्र। सुहृदय, जिसका हृदय सुंदर हो। भाई जो हृदय से सुंदर हो, जो चेहरे से सुंदर नहीं, हृदय से सुंदर हो, वो हृदय से जो सुंदर होता है वो सभी का मित्र होता है, वो सभी के अच्छे के बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय ही अच्छा है। जब आप अच्छे होते हैं तो सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, जब आप बुरे होते हैं तो आप अपने जैसा उसको भी समझने लगते हैं। जैसे आप चोर हैं, अब दूसरे के बारे में सोचते हैं कि ये भी चोरी करके आया होगा। कई बड़े आदमी को देखते हैं, अगर आपने चोरी करके बड़ा हो गए हैं तो आप भी सोचते हैं ये चोरी। आप पढ़ के बड़े हुए हैं अच्छा काम करके, तो आप सोचते हैं ये भी अच्छा काम। जैसा आप होते हैं वैसा ही सामने वाले के बारे में सोचते भी हैं। ये जनरली अक्सर यही होता है अगर किसी के बारे में आप नहीं जानते हैं पहले से। तो सपक्ष मतलब आपके पक्ष में हो ना, कहीं कुछ हो रहा है जो आपके पक्ष में बात करे वो क्या होता है? मित्र ही तो होगा। जो आपके विरोध में बात करेगा वो दुश्मन होगा। सपक्ष आपके पक्ष में बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका मित्र हो जाएगा। मित्र तो मित्र है ही। तो सारे वर्ड इसमें अच्छे हैं। एक आप सुहृदय को देख लीजिएगा, सहचर भी देख सकते हैं, हालांकि मैंने बता दिया साथ चलने वाला। सपक्ष आपके पक्ष में बात करने वाला। सखा होता है ये सुने, मित्र होता है ये भी सुने। रक्त नहीं कहते खून की नदियां बहा देंगे, तो छू के तो दिखा हमको। लहू, ये सब नाम आप सुने हैं। रुधिर, अब यहां से दो नाम आएंगे। सोडित, सोडित बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपरों में पूछता है। लोहित, लोहे, लौह कहते हैं इसको। अक्सर जब खून की कमी होती है तो आयरन की गोली, यही लोहे की गोली दी जाती है, इसको लोहित कहते हैं। और ये सोडित है, सोडित है, लोहित है। ये दो वर्ड याद रखेंगे। बकिया खून, लहू, लुधिर ये आपको अक्सर पहले से ही याद है। राजा, भाई राजा वही होता है जो प्रजा के बारे में अच्छा सोचे। भूपाल, भू मतलब पृथ्वी, पाल मतलब उस पे रहने वाले लोगों का पालन करता हो, तो भूपाल कहते हैं। नरेश, भूपाल, नरेश। नरपाल, नर मतलब लोग होते हैं, जीव होते हैं, और उसका पालन करने वाला नरपाल। महिष, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है किसी को भैंस ना समझ में आ जाए, तो ये महिष है, भैंस नहीं है ना। मैं कहा जानी सर जी यार घुमा दिए हैं, थोड़ा भैंस लिख देते हैं, तो पढ़ के लिखते हैं इसीलिए बोलता हूं। ये महिष है। महिष मतलब भी होता है आपका राजा। राव, राव मतलब भी होता है राजा। नरेंद्र, नरेंद्र मतलब भी होता है राजा। नृप, नृप का मतलब भी संस्कृत वर्ड है राजा। महीप, मही मतलब धरती, उसको नर नाह। तो यहां पर अधिकांश वर्ड जो है, जैसे में नर नाह देखिए, नरपाल देखिए, महिष देखिए, बकिया नाम आप जोड़ सकते हैं आसानी से। ये तीन नाम है जो थोड़ा ध्यान से देखना होगा। बकिया भूपाल, नरेश, नरपाल, महिष, राव, नरेंद्र, नृप, महीप, नर, नाह, ये आप ध्यान दीजिएगा और इसको बढ़िया से लिख लीजिए। एक बार घर पे जाके आज ही टाइम मिले तो पढ़िएगा, और जब पढ़िएगा तो हमारे द्वारा बोली गई कुछ बातें आपको याद आएंगी, उसको जोड़ लीजिएगा, वो याद करने में काफी मदद करेगी। जैसे यहाँ पे कैवल्य शब्द है, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहा गया कि उनको निर्वाण प्राप्ति हो गई, उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अपयर्ग शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ वर्ड हैं जो काफी कठिन है। सुहृदय मतलब जिसका हृदय सुंदर हो, वो सबके बारे में अच्छा, वो सबका मित्र होता है। सहचर, साथ में चलने वाला। ऐसे कुछ वर्ड है, कुछ जोड़ के बताया जाता है। इसका बहुत मतलब सही सही अर्थ नहीं बताया जाता आपको, बस ये जोड़ा जाता है कहीं से, ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो, आप भूले ना उसको। मान लीजिए ऐसे ना याद हो, विकल्प में आए तो आप निश्चित समझ जाएं कि सही। जैसे पिछले अभी वीडियो मैंने जो बताया था वहां पर दिया हुआ है, आपको एक क्वेश्चन भेजा था।
क्वेश्चन क्या था वहां पे? किसका पर्यायवाची दिया गया था? बिजली का पर्यायवाची। उसमें किसी ने कहा है वाजुरा। वाजुरा मैं लिखवाया हूं भाई, बिजली का पर्यायवाची होता है। उसमें पूछा गया बिजली का पर्यायवाची नहीं है। उसमें एक आपको किसका पर्यायवाची दिया गया? पृथ्वी का, मेदिनी ना। मैंने उसमें एक वर्ड बोला था जब बताया, मेदिनी कोई राजा थे उनके नाम पर। आपको दिमाग में आता तो मेदिनी कभी मतलब भूलते ही नहीं कि मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं। मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची, इला पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो फिर वो क्या बोलते हैं, बिजली का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। और उसमें एक दो लोग बाजुरा भेजे हुए कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है बाजुरा। तो बाजुरा पृथ्वी बिजली का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। उसमें तो क्या नहीं है? मेदिनी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, जाएगा तो उसको आप अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए।